हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेमी। आज हम लोग बात करेंगे कि जो बस जीडी का एग्जाम है उसमें लास्ट मिनट आप क्या कर सकते हो और कैसे आप अच्छा एग्जाम दे सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट मिनट में कभी भी आपको चैप्टर वाइज रिवीजन नहीं करना चाहिए। आपका लास्ट मिनट का मतलब होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर्स दो ऑनलाइन। और याद रखना, कई बार बच्चे कहते हैं मैम हमें ऑफलाइन टेस्ट करा दीजिए। ऑफलाइन टेस्ट देने के बाद ऑनलाइन में हाथ बिठाने में आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट्स टाइम लगते हैं। अगर आप 1 घंटे का पेपर को मान लो, मैं बता रही हूं आपको, अगर आप ऑफलाइन दे रहे हो तो ऑनलाइन में बिल्कुल निश्चित तौर पर 1 घंटा 15 मिनट लगेगा आपको। इसीलिए अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं तो हमेशा याद रखना उसके टेस्ट पेपर्स भी आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना। इससे आपके क्या होंगे, बहुत फास्ट और बहुत तेजी से हाथ एग्जाम में भी चलेंगे। पहली बात कि जितने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर्स हो सके आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने की कोशिश करो। जब आप टेस्ट दोगे तो यह ध्यान रखना कि आपको सबसे अच्छा कौन सा सेक्शन लगता है और कौन से सेक्शन में आप ज्यादा स्कोर कर पाते हो। इससे आपको जब आप टेस्ट देते रहोगे ना तो आपको यह भी एहसास हो जाएगा कि सबसे ज्यादा टेस्ट में हमें किसमें स्कोर होता है। ऑलवेज रिमेंबर, जिसमें सबसे ज्यादा स्कोर होता है हम कोशिश यही करते हैं कि सबसे पहले उसको देने का। लेकिन मेरा ओपिनियन डिफरेंट है। मेरा ओपिनियन ये है कि आपको जीएस में जितना आएगा उतना ही आएगा, है ना, उससे ज्यादा तो आ नहीं पाता है। तो जनरली क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि जीएस में अगर नहीं आ पाएगा ज्यादा तो हमें कहीं टेंशन ना हो, फ्रस्ट्रेशन ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर बहुत अच्छी तैयारी करके गए हो तो आपके साथ अगर जनरल स्टडीज में आपसे ज्यादा अच्छा यूपीएससी वाले ही कर पाएंगे, क्योंकि उनका मेन सब्जेक्ट जनरल स्टडीज ही होता है। लेकिन वो जीडी का एग्जाम तो देने नहीं आएंगे, है ना। इसीलिए आप निश्चिंत रहो, आपके जैसे ही बाकी बच्चे हैं। कोई बहुत एक्सेप्शनल बच्चा वहां जीडी का एग्जाम देने के लिए नहीं बैठा है। इसीलिए कभी भी ये टेंशन मत लेना कि अगला ज्यादा अच्छा कर जाएगा और मैंने तो बहुत कम किया। कुछ लोग यही होता है, सोचते हैं कि कम किया है, फ्रस्ट्रेशन में कुछ तुक्का भी मारने लगते हैं। मेरा कहना यही है, जिसमें आप थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस होते हो ना, 50% भी तुक्का मार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यह ध्यान हमेशा रखना आप कि जीएस हम सबसे पहले करते हैं, क्योंकि उसमें सबसे कम समय लगता है। जितना आएगा आएगा, उसके बाद नहीं आएगा तो नहीं आएगा। उसके बाद सेकंड हम जाते हैं हिंदी या इंग्लिश में। जीडी में ऑप्शन है आपके पास, आप हिंदी लो या इंग्लिश लो। कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं मैम इंग्लिश में ज्यादा मार्क्स। देखो, ऑब्जेक्टिव में इंग्लिश में ज्यादा मार्क्स वगैरह कुछ नहीं होता। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पे जितना मार्क्स है उतना ही मार्क्स मिलता है। अब आप सोचोगे ज्यादा मार्क्स या कम मार्क्स, ऐसा नहीं होता ऑब्जेक्टिव में। हाँ, डिस्क्रिप्टिव पेपर जो सीजीएल का और सीएचएसएल का होता है उसमें कई बार देखा गया है कि हिंदी मीडियम में जो लिखते हैं उसको थोड़ा कम मार्क्स मिलता है। इसीलिए आप सबसे पहले, अगर आप हिंदी ले रहे हो या इंग्लिश ले रहे हो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, जो स्टेट वाले बच्चे होते हैं जनरली वो हिंदी लेते हैं। उसका रीजन ये होता है कि वो जैसे यूपी के हैं तो यूपी के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें हिंदी आता है। इसीलिए अगर आप स्टेट के लिए प्रिपेयर हो रहे हो और हिंदी पढ़ रहे हो तो आप हिंदी में कर लो, है ना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है हिंदी या इंग्लिश लेने का। तो सेकेंड पॉइंट क्या है कि आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से जो लिए हो आप उसको फिर उसके बाद उनको करो। तीसरा जो सेक्शन आप करोगे वो रीजनिंग करना। एंड रिमेंबर वन थिंग, रीजनिंग में भी ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि रीजनिंग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या जीडी हो, तीनों में क्वेश्चन उस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि जीडी के एग्जाम से क्वेश्चन का लेवल हल्का ही रहता है। लेकिन अगर किसी एक क्वेश्चन में आप फंस रहे हो तो उसमें टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपको बाकी क्वेश्चंस छूटेंगे। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं मैम क्वेश्चन छूट गया, उनका ही छूटता है जो टाइम वेस्ट कर जाते हैं। हमेशा याद रखना एग्जाम में क्या करना है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो क्या छोड़ना है ये भी आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। और जो सबसे आखिरी सेक्शन करोगे वो करोगे मैथ्स। क्यों? क्योंकि मैथ्स में आप जितना करोगे उतना मार्क्स मिलेगा आपको, है ना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं मैम हमें आता था, हम अच्छा कर ले रहे थे, लेकिन टाइम नहीं था। तो
तो वो पहले के सेक्शंस में वो गलती कर जाते हैं कि टाइम वेस्ट कर जाते हैं। मेरा कहना है अगर आप जल्दी से जल्दी जीएस जितना आया कर लिया, जल्दी से जल्दी इंग्लिश या हिंदी जितना आया कर लिया, अगर ये दोनों कर लोगे तो रीजनिंग और मैथ्स के लिए आपके पास टाइम रहेगा। लेकिन रीजनिंग में भी याद रखना कि आप लोगों को जो टीचर्स क्लास में कराते हैं, हम लोग जो क्लास में कराते हैं, रीजनिंग में आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं। तो अगर शॉर्ट ट्रिक सीखते हो आप रीजनिंग में, तो आप उसको वहां अप्लाई करना भी तो आना चाहिए। और अप्लाई करना कैसे आएगा? तो अप्लाई करना आएगा अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखोगे, तब दिमाग क्लिक करेगा भाई कब हम ये ट्रिक अप्लाई करें। इसीलिए हमेशा बेटा याद रखना चाहिए आप लोगों को कि आपको क्या करना है और क्या छोड़ना है, पहले क्या करना है और सबसे लास्ट में क्या करना है। जिस ऑर्डर में मैंने बताया, जनरल स्टडीज, उसके बाद इंग्लिश या हिंदी, उसके बाद रीजनिंग और सबसे आखिरी में मैथ्स, इस तरह से आप करके देखो, आप पाओगे, आप 2 4 10 डिफरेंस मार्क्स में पाओगे, 2 4 क्वेश्चन ज्यादा ही कर लोगे, ठीक है। लेकिन याद रखना, रोज सुबह एक टेस्ट पेपर, शाम को एक टेस्ट पेपर, आप प्रैक्टिस करो। ज्यादा टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करोगे, आपको कंप्यूटर में कम समय लगेगा। जितना ज्यादा हाथ चलेगा उतना कम समय लगेगा। इसीलिए इससे क्या होगा, आप थोड़ा सा और परफेक्ट होते जाओगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने में। ऑफलाइन एग्जाम से बचिए, ऑनलाइन एग्जाम को टारगेट करिए। इस तरीके से करिए। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। हम आपको पूरी तरह से हेल्प करने को तैयार है। आप जैसे भी चाहोगे वैसे आप एडुकेमी में आप सिर्फ क्वेश्चन पुट करो, यहां पे एक्सपर्ट आपको जवाब देंगे कि किस तरह से आपको करना है। और रिमेंबर, सबसे पहले कॉन्फिडेंट हो जाओ, यस मेरा तो होगा ही, है ना। तैयारी उस लेवल का करो और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम जाकर दो। लेकिन पहले से इतना ज्यादा क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर लो कि आपको वो जो फाइनल एग्जाम होगा, आपको लगेगा वन ऑफ द टेस्ट पेपर्स जो हमने दिया है इतने दिनों में, वही एक है जो आके यहां पे दिया है, ठीक है। किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पुट करिएगा, हम आपको कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।